हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ पिया। आज हम ग्रेविटेशन का प्रैक्टिकल करें। सादा पेंडुलम की लंबाई L का उसके टाइम पीरियड T पर असर का मुताला करें और इसकी बिना पर G की कीमत मालूम करें। इसके लिए हमें सामान क्या चाहिए? इसमें हमें धाती गोली बमा हुक, स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है, लोहे का स्टैंड, मीटर रॉड, कॉर्क और उसके अलावा वर्नियर कैलिपर और गैर लचकदार डोर। देखिए आयरन स्टैंड है हमारे पास। ये हमारे पास मेटालिक बॉब है। इसका आपने रेडियस जो है, जो प्रैक्टिकल आपने किया था वर्नियर कैलिपर के ज़रिए, इसका रेडियस मालूम करना है। और ये हमारे पास स्टॉप वॉच है और धागा। आप वाइट कलर की डोरी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब हम 1 मिनट सनिया, बॉब को हमने डोरी के साथ सेट कर लिया है। ये देखें, अब हम इस ऑपरेटर्स को सेट करेंगे और हम ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ, सेट करने के बाद हम इनका नीचे ज़मीन पर मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास आप चौक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी ओ पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे आप ए लिख दें और यहाँ पे आप बी लिख दें। फिर हम इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे। 20 ऑसिलेशंस काउंट करनी है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। स्टॉप। तो तकरीबन 25 सेकंड हमारे लगे हैं, ठीक है। 20 ऑसिलेशन वाला है। इसमें देखें, आपने ऑपरेटर सेट कर लिया है। आपके पास जो फार्मूला है T=2π√L/G, ठीक है। इसके ज़रिए आपने ग्रेविटी T का आपने लोग ऐसे ही आयरन स्टैंड रखना है और फिर आपने बॉब को सेट करना है थ्रेड के ज़रिए और फिर आपने इसको ऑसिलेट करवाना है। ऑसिलेट और टाइम साथ साथ नोट करना है। अब कितना करना है यह मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की मदद से गोली का डायमीटर मालूम करें और फिर उसका रेडियस निकाल लें वर्नियर कैलिपर वाले फार्मूले से। वो जो प्रैक्टिकल आपने किया था वर्नियर कैलिपर वाला, जो बच्चे मौजूद थे उन्हें पता होगा। नेक्स्ट, गैर लचकदार डोरी लें और इसका एक सिरा गोली के हुक के साथ बांध लें। आपने गोली के हुक के साथ आपने डोरी का सिरा बांधा। डोरी का सिरा, दूसरा सिरा कटे हुए कॉर्क के दरमियान रखें। कॉर्क को लोहे के स्टैंड के क्लैंप के साथ बांध लें। कॉर्क के साथ बांध लें, डायरेक्ट भी बांध सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ज़मीन से गोली सिर्फ चंद सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। हुक समेत डोरी की लंबाई नापें। आप मीटर रॉड जो फुट होता है उससे आपने क्या करना है, मीटर रॉड जो लैब में इस्तेमाल होता है उससे आपने इसकी लंबाई नोट करनी है। पेंडुलम की कुल लंबाई L इस तरह से निकलेगी, यानी कि L1 + R, यानी गोली का रेडियस प्लस उसकी हुक समेत लंबाई, तो वो किसकी पेंडुलम की लंबाई निकलेगी। लटकी हुई गोली के एंड नीचे फर्श पर चौक से लाइनें लगाएं। वस्ती पोजीशन यानी सेंटर को O से हर तरफ 5 सेंटीमीटर तक उन्हें काट दें। नुकात A और B ऑसिलेट करती हुई गोली की आखिरी हदूद को जाहिर करेंगे। नेक्स्ट, गोली को इसकी वस्ती पोजीशन O से पोजीशन A तक हटाएं और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, यानी A तक ले जाना है और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। गोली की ऑसिलेशन सीधी लाइन में होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ना ये हरकत करे, बिल्कुल सीधा ये, यानी इस तरह आहिस्ता से छोड़ें कि बिल्कुल सही सही ऑसिलेट करे। अभी हम ऑसिलेट करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है, जो ही गोली नुक्ता O से गुजरे स्टॉप वॉच चला दें, यानी A से जब O पर पहुंचेगी तो आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। टाइम नोट करना है और साथ ही 0 से शुरू करें, गिनती शुरू कर देनी है। ऑसिलेशन की तादाद गिनना शुरू कर दें। 20 ऑसिलेशन जब मुकम्मल हो जाएं तो उसका टाइम नोट कर लें कि कितने टाइम में इसने 20 चक्कर काटे, ठीक है। अमल नंबर शुमार 8 को दोहराएं और वक्त T की, और यानी इसी प्रोसेस को आप 2 दफ़ा रिपीट करेंगे। स्टॉप करेंगे, दोबारा से गोली को A तक खींच के छोड़ेंगे और फिर ऑसिलेशन स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, टाइम नोट करेंगे, फिर उनका एवरेज निकाल लेंगे ताकि आपको पता हो आपने गलत तो नहीं कैलकुलेट कर लिया टाइम। अपना एरर ख़त्म करने के लिए एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड T निकालें, यानी कि T को 20 से डिवाइड करना है आपने।
ठीक है। हर दफ़ा पेंडुलम की लंबाई में 10 सेंटीमीटर का फ़र्क डालकर मज़ीद 2 मरतबा तजर्बा देना। यानी कि अब आप क्या है, पेंडुलम की लंबाई पहले आपने जितनी लंबाई रखी है धागे की वो नोट किया, अब उससे कम करते जाएं, मज़ीद कम करते जाएं हर। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यानी कि आप क्या करें, इसकी लंबाई अगर पहले 40 है तो अब 30 कर लें। धागा थोड़ा थोड़ा कर धागे को ऊपर लपेट दें या धागा तोड़ लें, थोड़ा सा धागे की लंबाई कम कर दें। क्लियर। कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होगा, जैसे हमने पहले दूसरे एक्सपेरिमेंट में किया था वैसे 0 एरर 0 करेक्शन, गोली का डायमीटर, फिर उसके बाद ओस डायमीटर, गोली का रेडियस निकल आए 1.27 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, असल जो अब इसका है, हुक समेत डोरी की लंबाई आपने हुक के साथ आपने यानी कि मीटर रॉड को रखना है, ये 100 सेंटीमीटर है। पेंडुलम की कुल लंबाई कितने बनेगी, लंबाई में वो जो रेडियस गोली का निकाला है वो जमा करना है। 1.27 जो हमारा रेडियस आया उसको इस 100 में जमा कर दिया। फिर टाइम यानी कि 40 सेकंड लगे हैं उसे 20 चक्कर काटने में। फिर दूसरी दफ़ा आपने फिर तजर्बा दोहराया, फिर 40 सेकंड लगे हैं उसे 20 चक्कर काटने में। तो आपकी ऑसिलेशंस आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। फिर उनको आपने 40 जमा 40 बटा 2 दफ़ा किया ना तो औसत एवरेज निकालिए। फिर टाइम पीरियड क्या है, 40 को 20 से डिवाइड करना है। किससे, जितना आपका टाइम निकला है उसको आपने 20 ऑसिलेशन थी ना, 20 से आपने डिवाइड किया तो 2 जवाब आया। फिर इसका स्क्वायर लेंगे, टी स्क्वायर क्या आएगा, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद लंबाई से टी स्क्वायर को डिवाइड कर लें। लंबाई आपकी कितनी निकली थी, 101 बटा 101.27 को डिवाइड कर लें 4 के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद आप जी की वैल्यू के लिए इस फार्मूले में पुट करें तो आपका ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर में करेंगे तो 9.98 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इस तरह तजर्बे को आपने लंबाइयाँ कम करके करते जाना है 2-3 दफ़ा। ये सारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है और जी की कीमत निकल आएगी हमारी। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जी की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगी। क्लियर। तजर्बा है नेक्स्ट, साबित करें कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि गोली का मास, गोली का साइज़ आप चेंज कर लें तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसको प्रूव करना है हमने। इसके लिए भी सामान हमने 3 गोलियां आप लेनी है एलुमिनियम की। अब क्योंकि गोली हमने मास चेंज करना है, आप एलुमिनियम की लें, ब्रास की लें, लेड की, एक जैसी 3 गोलियाँ हुक वाली, और बैलेंस हो, स्टॉप वॉच हो, लोहे का स्टैंड हो, मीटर रॉड हो, वर्नियर कैलिपर हो और डोरी हो आपके पास। ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने हर गोली का मास मालूम करें और फिर तजर्बा मास कैसे मालूम हो, यानी रेडियस वगैरह मालूम करें वो वाला वर्नियर कैलिपर वाले एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। तीनों गोलियों का टाइम पीरियड भी निकालें। जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया है टाइम पीरियड, यानी कि तीनों गोलियां आपने हर बार एक गोली बांधनी है और उसका टाइम पीरियड निकालना है, यानी लिखा हुआ है लास्ट एक्सपेरिमेंट। अगर ये प्रैक्टिकल आ जाता है तो आपको उसका तजर्बा भी लिखना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद आगे शुरू करना पड़ेगा। ये तो तजर्बा वही वाला टाइम पीरियड उसके साथ बांधे हैं, फिर उसको 20 सेकंड की ऑसिलेशन करवानी है, आपने लफ्ज़ों में लिखना है पढ़ के। नेक्स्ट है आपने इसका डाटा प्रोसेसिंग, वही सारा 0 करेक्शन और ये हमारा डायमीटर आ गया। फिर गोली का मास 40 है, ठीक है, और ऑसिलेशन जिसने वो वही करके दिखाई हुई है, टाइम पीरियड भी निकाला हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए कहीं मास का आप फार्मूले से ही बता सकते हैं। क्या फार्मूले में क्या फार्मूला 2π√L/G, फार्मूले में कहीं मास है? जब मास है नहीं तो कहीं फार्मूले में जब मास होता तो डिपेंडेंस शो होती ना। फार्मूले में मास का कहीं जिक्र है नहीं, एम का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो इसीलिए तो उसका गोली का जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। हम सब अगर हम अपने आप को देखें, हम सबको एक ही ग्रेविटी से, चाहे सेब है, चाहे चिड़िया है, चाहे इंसान है, सबको ज़मीन पर एक ही ग्रेविटेशन की फ़ोर्स फील हो रही है, वही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चाहे चूंटी भी है, चाहे छोटा से छोटा इंसेक्ट भी है, तो सबकी ग्रेविटी की वैल्यू तो सबको एक ही कशिश से ज़मीन खींच रही है। क्लियर। तो वही यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप जौन से मटेरियल की मास लें, गोली लें, तो वो उस पर फार्मूले में भी इन्वॉल्व है, T=2π√। हाँ, अगर उस फार्मूले में होता तो फिर डिपेंड करता, फिर तो होता हाँ मोटे मास को ज़मीन ज़्यादा इससे खींच रही है, इस तरह तो है नहीं। तो ये रूल सबके लिए इक्वलेंट है कि मास पे तो वो डिपेंड नहीं करता। तो ये आंसर हमारा निकला। इसी से रेलेवेंट है, साबित करें कि छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हुए सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड पर मुनासिब नहीं होता। अब इसमें आपको सामान वही चाहिए जो आपने लास्ट ऑपरेटर्स में किया है।
ठीक है, लास्ट प्रैक्टिकल में किया। और आपने एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी को पता है एम्पलीट्यूड क्या है? और नहीं, एक मीन पोजीशन से किसी एक तरफ का फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, किसी एक साइड का फासले को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो आप देखें एम्पलीट्यूड क्या है, 5 सेंटीमीटर। आपने किसी एक साइड का जो है, इस तजर्बे में गोली का डायमीटर आपने उसी तरीके से करना है। और क्या है, सादा पेंडुलम की लंबाई बदले बगैर एम्पलीट्यूड 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर के लिए टाइम पीरियड निकालें। यानी कि अब आपने फासला ज़रा ज़्यादा, फासले को मापना है, 0 से लेकर A तक का फासला एक दफ़ा कम कर दें, 5 सेंटीमीटर कर लें, अगली दफ़ा 7 कर लें और अगली दफ़ा 9। इसमें आपने धागे की लंबाई नहीं चेंज करनी, धागे की लंबाई तीनों दफ़ा वो, सिर्फ आपने एम्पलीट्यूड का वो फासला चेंज करना है। एम्पलीट्यूड का लंबाई जो है O से A तक ही, जब आप खींच के लाते हैं ना तो पहले थोड़ा छोटा छोड़ें 5 तक, यानी कि आप फुट से नाप लें कि कितने तक। फिर अगली दफ़ा आप ज़रा ज़्यादा उसको खींच के छोड़ें, फिर अगली दफ़ा और भी ज़्यादा, यानी 3 दफ़ा डिफरेंट एम्पलीट्यूड रखें। यानी कि एक दफ़ा 5 सेंटीमीटर पर रखा छोड़ा, फिर उसके बाद 7 और फिर उसके बाद 9 पर। तो उसके बाद रीडिंग, यानी पहले जब आपने 5 सेंटीमीटर पर रख कर छोड़ा तो ऑसिलेशन आई 31। फिर दूसरी दफ़ा उसी रीडिंग को दोबारा रिपीट किया, फिर उसका आपने एवरेज ले लेना और टाइम से डिवाइड कर लेना। फिर एक दफ़ा 7 के साथ, फिर 9 के साथ। फिर नतीजा ये निकला कि पेंडुलम का टाइम पीरियड इसके एम्पलीट्यूड पर मुनहसिर नहीं होता, ना मास पर मुनहसिर होता है ना ही एम्पलीट्यूड पर। देखिए टाइम पीरियड सेम ही रहा, चाहे आप 1.5 आंसर आ रहा है, देखो चाहे आपने एम्पलीट्यूड चेंज किया 5, 7, 9, लेकिन टाइम पीरियड वही रहा। ठीक है, इससे ये जाहिर हुआ कि चाहे आप टाइम पीरियड चेंज कर लें, वो एम्पलीट्यूड चेंज कर लें, तो ये आपका टाइम पीरियड तब्दील नहीं होगा। क्लियर?